सो हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कि आर ओ सी एंड आर ओ ई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर ओ ई एंड आर ओ सी। ठीक है, सो बेसिकली हम जानते हैं कि आर ओ ई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आर ओ सी ई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आखिर आर ओ सी एंड आर ओ ई में डिफरेंट क्या है क्या डिफरेंट? ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला बात है नहीं। सो मोस्ट ऑफ द मान के चलो कि और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आर ओ सी आर ओ ई में डिफरेंस होने की वजह से कंपनी ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? आर ओ ई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी बोलते हैं, डेफिनेटली वही इक्विटी। एंड आर ओ सी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयड है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड। और वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ में यूज़ की जा रहा है इस वर्ड को, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या है, रिटर्न का इक्विटी का रिटर्न क्या है, तो दैट इज़ मेजर डिफरेंस। तो इसका टर्म एंड कंडीशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सो बेसिकली क्या है, मान के चलो मैं कोई एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ। कंपनी मेरे पास 50 रुपया है और मैं 25 रुपया कहीं से डेप लेता हूँ बैंक से, एंड 25 रुपया मैं किसी को शेयर बेच देता हूँ, मेरा इक्विटी बेच देता हूँ, मेरा हिस्सेदारी बेच देता हूँ, जो भी कहिए, शेयर कहिए, इक्विटी कहिए, हिस्सेदारी कहिए, अपना बेच देता हूँ। और उसको वो शेयर क्या हम आप लोग एज पर रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं, उसको कहते हैं इक्विटी 25%। ठीक है, 25 रुपीज़ का शेयर मैंने बेच दिया। ये कितना भी हो सकता है, सही फंडामेंटल यही है, कितना भी हो सकता है। बट अभी क्या है, अभी सोचो कंपनी जब एनालिसिस करते तो हर सेक्टर में हर एक एंगल पे एनालिसिस करता है ना। उसका 50 पैसे में कितना रिटर्न आया, डेप्थ है, डेप्थ को मैंने कितना यूटिलाइज कर पाया, फिर मैंने जब 25 रुपया फंड रेज किया था इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर मनी है वो, उसमें कितना रिटर्न ला पाया। ठीक है, तो मान के चलो अभी पूरा कैपिटल मेरा 50 रुपया, मैंने 25 रुपया फिर लोन लिया, फिर 25 रुपये मैंने रेस किया इक्विटी, तो टोटल मिला के क्या होता है, 100 रुपया होता है। 100 रुपये में से जो रिटर्न आता है उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन। ये तो सबको मतलब आर ओ ई दोनों टर्म में है, आर ओ ई एंड आर ओ सी। तो यहाँ पे ई और यहाँ पे सी ई, तो ई के जगह है इक्विटी और सी पे जगह है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ई पे जगह है 25 रुपीज़, जो मैंने कंपनी जो शेयर बेच के अपना रिटर्न लेके आया था। ठीक है, मतलब शेयर बेच के उसको बाद में ब्रेक डाउन करते हूँ। टोटल मान के 100 रुपये काम करके कंपनी मतलब डिप्लॉय करके कंपनी बाज़ार में बिजनेस करके जो रिटर्न लाया है उसको कहते हैं आर ओ सी ई। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, पूरा 100 रुपीज़ में से अपना भी है, डेप भी है, कम इक्विटी रिटर्न, इन्वेस्टर का इक्विटी भी है, इंक्लूडिंग है सब कुछ। अब वहाँ पे क्या है ना, उस पोर्शन में 25 रुपीज़ जो हम अपने रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो उसका पोर्शन कितना है, 25 रुपीज़। अब कंपनी को ये रिपोर्ट देना पड़ता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, परसेंटेज टर्म पे कितना है। अब परसेंटेज टर्म में जब निकालने जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, नीड एंड क्लियर, तो वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आर ओ ई हमेशा मतलब ज़्यादा होगा ना आर ओ सी कम होगा, या फिर आर ओ सी मतलब पूरा 100 रुपीज़ बिजनेस करके आर ओ सी ज़्यादा होगा एंड आर ओ ई कम होगा, ऐसा नहीं। ये आर ओ ई भी ज़्यादा हो सकता है, आर ओ सी भी ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। कंपनी ऐसा मतलब कंपनी आर ओ मतलब मान के चलो कि कंपनी ऐसा करता क्यों है। तो सिंपल से टर्म है, मेरे पास 50 रुपया है तो मेरे को कुछ नहीं देना पड़ रहा है कहीं को, किसी को भी नहीं कुछ, मतलब किसी को कोई ओपिनियन, किसी को कोई रिपोर्ट, किसी को कोई मतलब मेरा अपना हिस्सेदारी है, मैं क्या करूँ, मेरा मतलब है मेरा पैसा है। जो डेट लिया है और जो इक्विटी उठाया 25 करके 50%, मतलब हम 50 रुपया और 50 रुपया कहीं से अरेंज किया, 50% फंड उठाया है, मतलब डेट उठाया है, और 25 रुपीज़ जो है वो इक्विटी से उठाया है।
तो इसको इक्विटी जो उठाया है ना कंपनी, उसको कंपनी को जवाब भी देना पड़ता है। एज पर सेबी रूल्स कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को हर क्वार्टर या फिर हर 6 मंथ में उसको रिजल्ट भी देना पड़ता है। कई बार कॉल और इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन करेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इनको स्क्रीनर पे या फिर वेबसाइट में सेबी के रूल्स के मुताबिक उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिजल्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपना प्रेस रिलीज में, ठीक है। तो ये है फंडा। कंपनी को हमेशा आफ्टर 6 मंथ या फिर आफ्टर 3 मंथ वो हमेशा अपना रिजल्ट प्रेजेंट करता है। तो ये होता है ROC ROE के डिफरेंट। अब ROC कंपनी चाहते हैं तो पूरा ही ROE मतलब 50 अपना है, 50 रुपये का पूरा ही अपना इक्विटी डायलूट कर सकते थे। मान के चलो पूरा इक्विटी में उठा लेता था, क्यों डेप में गया। तो डेप में इसलिए कंपनी जाता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल लीवरेज करना है। अपना हिस्सेदारी कौन बेचना चाहेगा भाई। मेरे पास मान के चलो एक दुकानदार है, मतलब मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, रेस्टोरेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 50 रुपया चाहिए, ठीक है। ये 100 रुपया धंधा कर रहा हूँ तो करना चाहता हूँ, तो उसमें से 50 रुपया मेरे को मतलब मैं डेप लेता हूँ, तो उसको हिस्सेदारी मैंने बेचा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा तो मैं डेप को चुका दूंगा, है ना। सिंपल नाम है। बट डेप लेने का ये भी तो मुसीबत है कि उसको कंटिन्यू इंटरेस्ट देना पड़ता है, EMI देना पड़ता है ना। ये फंडा होता है। और जब इक्विटी उठाता है तो इक्विटी 50% डेप्ट 50% उठाया है, दोनों में से 50 रुपये में से। तो मतलब 100 रुपये से 50 रुपये अपना है, बट और 50 रुपये जो उठाने जा रहे हैं तो 50-50 कर दिया, डेप्ट 50 कर दिया और इक्विटी 50 कर दिया। तो इक्विटी को डायलूट कर मतलब इक्विटी को डायलूट करके वो फंड रेज किया, तो वहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, बट डेप्ट में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सिंपल टर्म में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा घुमा के बताया, बट यही है। इंटरेस्ट में इक्विटी में किसी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बट वहाँ पे क्या है ना, जवाब देना पड़ता है। आप इतना क्यों किया, इतना परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ, आपका सेल्स मार्जिन कहाँ गया, आपका EBITDA मार्जिन कहाँ गया, आपका कैपेक्स प्लान क्या है। XYZ रिटेल इन्वेस्टर आके ये पूछता है, वो पूछता है, हमेशा आपको इंक्वायरी का उसका आपको जवाब देना पड़ता है। और जब ऐसा आप करते हो तो आपको कंपनी के रूल्स मुताबिक आपको कंपनी में HR रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है, टीम रखना पड़ता है, R&D टीम, MD CEO जो भी क्या हो, ठीक है, वो सब सारे एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है सब काम। तो एक्चुअली फंडा समझना होगा। ROE एंड ROC ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। और एक है P रेशियो। P आखिर वो तो फाइनेंशियल रेशियो में ग्रोथ टर्म पे है, तो उसमें हम किसी अलग वीडियो में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट ये मोटा मोटी ये समझ जाओ कि ROE एंड ROC में क्या डिफरेंट है। सिंपल टर्म है। जब भी देखो ROC, जब भी कोई स्क्रीनर खोल के, कोई भी वेबसाइट खोल के देखो कि ROC कंपनी का 28% है, ROC 30%, मान के चलो 30% है। तो आप समझ जाओ कि पूरा कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर अच्छा ये 30% रिटर्न निकाल रहा है, ठीक है। 30% मतलब 30% समझ रहे हो। और उसके बाद तो अब ROE जब देखने जा रहे हो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वहाँ पे देख रहे हो 15% है। तो क्या मैटर है भाई, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 15%। ऑब्वियसली इन्वेस्टर को जो मनी है वो उसी को सही यूटिलाइज नहीं कर पाया, या फिर कोई लेक ऑफ कुछ तो होगा जहाँ पे मार्जिन का मतलब ROE क्यों घट नहीं रहा है, क्यों मतलब बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो इसका हम डिटेल्स में दूसरे पार्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं वीडियो की यहीं पे इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम इसको फाइनेंशियल रेशियोज़ को एक प्ले लिस्ट बना रखूँगा, मतलब प्ले लिस्ट बना दूंगा। उसमें पार्ट टाइम मेरे को एज़ पर डिमांड मेरे को लगेगा तो मैं इसको अपलोड करते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। एंड हमेशा एक चीज़ है कि मार्केट नेवर एवर वेट फॉर अपडेट, डे टू डे अपडेट्स, बिकॉज मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, आप भी रॉन्ग हो सकते हो। ऐसा नहीं कि हम मतलब कोई मार्केट सीख रहा है तो उसको मतलब हमेशा परफेक्शन आता है। मैंने एक बुक पढ़ रहा था टोनी रॉबिन्स का, तो वहाँ पे बताया टोनी रॉबिन्स का एक 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हेंज फंड मैनेजर बोल रहा है कि आई एम कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी रॉन्ग। सो अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है मार्केट में। सो कोशिश करिए कि
सीखिए, सिखाते रहिए। सो दैट्स व्हाई आप और मेरे में से कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप बैकएंड में काम कर रहे हो, मैं फ्रंट में आके काम कर रहा हूँ। मैं जो भी सीख रहा हूँ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो दैट्स ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इफ यू न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ओके, या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।